स्रोतस शारीर। व्युत्पत्ति श्रवणात् श्रोतांसी, जिससे श्रवण होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। आचार्य चरक की कही हुई कोट है। चरक, आचार्य चरक ने चरक सूत्र 30 में श्रवणात् श्रोतांसी, धमन्यात् धमन्य, शरणात् शिरा, ये 3 वर्ड बोले हैं जो कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं किसने कहे हुए हैं। स्रोतस आखिर होते क्या हैं? स्रोतस बॉडी के ही वो अवयव या वो पार्ट हैं जो अवकाश युक्त है, यानी कि जो होलो हैं, जिनमें स्पेस है। ठीक है, वो करते क्या है फिर? वो श्रवण यानी डिस्चार्ज, सिक्रीशंस ऐसा काम करते हैं और दोष धातुओं का वहन करते हैं। तो कैसी धातुओं का वहन करते हैं ये बात आगे आएगी कि परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन करते हैं। ठीक है, सिंपल धातु का नहीं, जो परिणाम प्राप्त धातु हैं उनका वहन करते हैं। स्रोतस का स्वरूप क्या है? ये देखने में कैसे होते हैं, किस चीज से बने होते हैं? ठीक है, स्रोतस के स्वरूप के बारे में आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत शारीर 9 में जो इनका धमनी वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें स्रोतस का वर्णन किया है। तो वहां पे ये कहते हैं मूलात खादंतरम देहे प्रविसृतम। ठीक है, मूलात खादंतरम देहे प्रसृतम तु अभिवाहियत स्रोतः तद इति विगेयम सिरा धमनी वर्जितम। ये रेफरेंस पर्पज से काफी पूछा जाता है, इस लाइन को रख देता है और पूछता है कि ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो इसकी हिंदी ये बनती है कि मूलात खादंतरम देहे प्रसृतम, कि शरीर में जो मूल खा मतलब छिद्र, तो शरीर में एक मूल छिद्र से ये प्रसृत होते हैं, मतलब फैलते हैं। ठीक है, और अभिवाही, ठीक है, अभिवहन करते हैं, मतलब इससे किसी चीज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक मूल छिद्र से फैले हुए होते हैं, यानी कि एक तरह से होलो लगाओ, और अभिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसको स्रोतः जानना चाहिए, स्रोतः तदिति विगम, उसको स्रोतः जानो। फिर लास्ट में पॉइंट जोड़ा है सिरा धमनी वर्जितम, लेकिन सिरा और धमनी वो स्रोतः नहीं है। ठीक है, सिरा और धमनी वर्जितम कह दिया है। वो स्पेशली पॉइंट इसलिए ऐड किया आचार्य ने क्योंकि सिरा और धमनी भी जो होते हैं वो खोखले ही होते हैं, अंदर से तो होलो ही है, और वो भी वहन का काम करते हैं, उनमें भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो कहीं ऐसा ना कि सिरा धमनी को ही स्रोतस मान बैठो। तो इसलिए स्रोतस की जो स्वरूप बताया उस श्लोक में लास्ट में कह दिया कि सिरा धमनी वर्जितम, सिरा धमनी को छोड़कर ऐसे दूसरे अवयव जो कि मूलात खादंतरम प्रसृतरम है, मूल में छिद्र से फैलते हुए और अभिवहन का काम करते हैं, वो स्रोतस हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने स्रोतस के बारे में कहा है। ठीक है, यावंत पूर्षे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एवस्मिन स्रोतसाम प्रकार विषा, कि जो ये ट्रांसपोर्ट के जो चैनल्स हैं इनकी कोई लिमिटेड नंबर नहीं है कि ये इतने ही है। ठीक है, ये इन्यूमेरेबल है। ठीक है, कितने हैं फिर भी, तो पुरुष के अंदर जितने भी मूर्तिमान भाव एग्जिस्ट करते हैं और सबके अपने अपने स्रोतस है, सबके अपने अपने चैनल्स हैं। ठीक है, और ये जो स्रोतस हैं ये मेनली करते हैं क्या है, तो ये वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जाता है, परिणाम आपद्यमाना नाम धातु नाम अभिवाहिनी भवंती, परिणाम प्राप्त धातुओं का अभिवहन करते हैं। मेनली किसका ट्रांसपोर्ट है इसमें? परिणाम आपद्यमाना नाम धातु नाम, परिणाम प्राप्त धातुओं का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस पूछता है। फिर और इसके स्वरूप के बारे में चरक आचार्य ने चरक विमान 5 में डिटेलिंग दी है इनकी। उनके चरक विमान 5 का नाम ही है स्रोतो विमान अध्याय, तो वहां पे डिटेलिंग है इसकी। तो चरक कह रहे हैं वहां पे ये जो स्रोतस होते हैं, क्योंकि ये चैनल्स हैं और उन्हीं धातुओं में बने हुए हैं, तो ये स्व धातु संवर्णानी, इनका जो कलर होता है वो ये जिस धातु के स्रोतस होते हैं उसी धातु के समान कलर वाले होते हैं। ठीक है, ये वृत्त भी हो सकते हैं, यानी कि गोल भी हो गए, स्थूल भी हो सकते हैं, अणु होते हैं, तो वृत्त स्थूल अणु होते हैं। ठीक है, कोई दीर्घ होते हैं, कोई प्रतान सदृश आकृति के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं स्वधातु संवर्णानी वृत्त स्थूलानी अणुनी चे स्रोतांशी दीर्घाणी आकृत्य प्रतान सदृशानी चे। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है स्रोतस का वर्ण कैसा होता है, ऑप्शन मिलेंगे स्वधातु संवर्ण या ऐसे ऐसे, तो स्वधातु संवर्ण होता है। निम्न में से कौन सी स्रोतस की आकृति नहीं होती है या होती है? वृत्त, स्थूल, अणु, दीर्घ, प्रतान, तो ये सब इसकी आकृतियां हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय ने इसके बारे में क्या कह रखा है? ठीक है, तो वो कह रहे हैं विषानाम इव सूक्ष्माणी दूरम प्रविश्रतानी च द्वाराणी स्रोतसाम देहे रसो यही उपचीयते। ठीक है, तो जैसे वही कमल की जो बार बार ये लेते हैं, जो जब जब इनको ब्रांचिंग के एग्जाम्पल लेने लेते हैं वही कमल नाल और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसे विषम जो कमल की नाल है उसमें जो दुनिया भर के छिद्र होते हैं सूक्ष्म, वो फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो है स्रोतसों के द्वार रहते हैं जैसे विषम में सूक्ष्म छिद्र। ठीक है, और वो जो है बॉडी में रस वगैरह का उपचय करते हैं, मतलब वही की ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हैं। ठीक है, स्रोतस के आचार्य चरक ने बहुत सारे पर्याय लिखे हैं अपने चैप्टर में।
चरक विमान 5 स्रोतो विमान में। उन पर्यायों को अक्सर ऑप्शन में रख के पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा पर्याय स्रोतस का है या कौन सा नहीं है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे दिए हैं तो पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो आप नोटिस करना, शिरा और धमनी वैसे तो ये अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्रोतस के पर्यायों में लिखे हुए हैं। ठीक है, और आचार्य चरक ने भी खुद इनको चरक सूत्र 30 में वो अलग बता, शरणार्थ शिरा धमन्यात धमन्य श्रवणार्थ श्रोतांश ऐसा कह के आ चुके हैं, और हर जगह ये यूज भी अलग वर्ड हुए, लेकिन फिर भी स्रोतस के पर्यायों में सबसे ज्यादा नाम इनका आता है। और ये बहुत कंफ्यूज करता है। अभी तो जैसे अब सामने ही लिखा है तो हमें लगेगा हाँ हाँ पर्याय है, लेकिन जब बहुत दिन पढ़े हुए हो जाए और फिर एग्जाम में पूछे बताओ निम्न में से कौन सा स्रोतस का पर्याय नहीं है, और ऑप्शन ऐसे बनाएगा, पंथान, पंथ, मार्ग, ठीक है, नाड़ी, और एक ऑप्शन दे दिया धमनी। तो हमें लगता है कि धमनी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, धमनी और चिराएं ये स्रोतस के पर्याय हैं। ठीक है, इसके साथ रसायन्य, रसवाहिन्य, नाडी, पंथ और मार्ग ये तो आप कर लोगे क्योंकि वो मार्ग हैं ही। ठीक है, शरीर के छिद्र भी कहा जाता है इनको, संवृत असंवृत, स्थान, आश्य, निकेत, शरीर धातु के अवकाश। ठीक है, ये सब नाम इसको दिए गए हैं स्रोतस को, तो ये आपको एक बार रीडिंग रखनी चाहिए। स्रोतस के भेद पे आ जाओ। ठीक है, किस आचार्य ने कितने स्रोतस के भेद माने हैं। चरक से शुरुआत करते हैं। आचार्य चरक, चरक विमान 5 स्रोतो विमान अध्याय 13 स्रोतस मानते हैं वो। ठीक है, इसमें से 7 तो वही हो जाएंगे जो आपकी धातुओं वाले हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो 7 तो यही हो गए, 7 धातु वाले। ठीक है, 3 हो जाएंगे आपके मल वाले। ठीक है, पुरी, स्वेद और मूत्र, तो 3 मल वाले हो गए 10। ठीक है, जो बाकी 3 बचेंगे, ठीक है, वो उदकवह, प्राणवह और अन्वह। ठीक है, यूपीए लगा लो, नहीं तो खाना, पीना और सांस लेना, खाना, पीना और सांस लेना। तो खाना मतलब अन्न, पीना मतलब उदक और सांस लेना प्राण। तो प्राणवय, अन्वय, उदक 3, ये यूपीए लगा लो चाहे जैसे याद रख लो। ठीक है, और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 3 मल वाले, पुरी, स्वेद और मूत्र। ठीक है, तो बहुत मोटा मोटा सा हिसाब बना कि स्रोतस एकदम बहुत बेसिक से लिए गए हैं कि आदमी क्या करता है, सांस लेता है, खाता है, पीता है, उससे बनती है धातुएं, और धातुओं से फिर लास्ट में उससे बनती है धातुएं और मल, तो बस ये धातु बन गई और ये मल वाले स्रोतस मान के खत्म कर दी। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9, ठीक है, जो इनका धमनी वाला धमनी व्याकरण अध्याय था इनका। ठीक है, वहां पे धमनी के बारे में थोड़ा सा वर्णन है, बाकी लास्ट में जाके इनका पूरा स्रोतस का ही वर्णन है। सुश्रुत सारी अध्याय नंबर 9 धमनी व्याकरण, उसमें ये 22 योगवाही स्रोतस मानते, द्वाविंशति योगवाही स्रोतांशी। ध्यान रखना, इसके जस्ट नीचे हमने एक बात और लिख रखी है, सुश्रुत शरीर 5 की, जो इनका संख्या वाला चैप्टर है। ठीक है, सुश्रुत आचार्य के सिर्फ स्रोतस पूछे जाएं तो इनके स्रोतस 9 हैं, नव स्रोतांशी, इन्होंने क्लियर कट लिखा नव स्रोतांशी। अगर योगवाही वर्ड यूज किया तभी 22 योगवाही स्रोतस लगेंगे। अगर सिर्फ ये कहा कि सुश्रुत आचार्य के अनुसार स्रोतस कितने हैं, तो नव स्रोतांशी, स्रोतस 9 है। स्रोतस से मतलब सुश्रुत आचार्य केवल छिद्रों से लेते हैं, जो इन ओपनिंग्स हैं बॉडी की, मतलब ओरिफिस टाइप से। तो 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 1 गुदा और 1 लिंग, ये जो ओपनिंग है। ठीक है, स्त्रियों में 3 स्रोतस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो स्त्री का तो नाम ही बताता है कि उसमें 3 स्रोतस एक्स्ट्रा होंगे। स्त्री का नाम लिखा सा और त्री। ठीक है, सा और एक मिनट, सा और त्री। ठीक है, तो त्री मतलब 3 और सा मतलब स्रोतस, तो स्त्री में 3 स्रोतस एक्स्ट्रा होते हैं। कैसे, 3 ओपनिंग ज्यादा हो गई ना, 2 स्तन वाली ओपनिंग बन गई और एक रक्त है या आर्तव है जो कहना चाहो वो वाली बन गई, तो 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसमें। अच्छा, वापस लौटते हैं। सुश्रुत आचार्य ने स्रोतस जो हम समझना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया योगवाही स्रोतस, तो हमेशा उसको साथ ही में बोलना है। 22 द्वाविंशति योगवाही स्रोतस। चरक के जो स्रोतस थे उसमें से उन्होंने, अच्छा 22 योगवाही है, ये 11 पेयर बनते हैं। ठीक है, जोड़े में है ये, योग में है ये। ठीक है, तो 11 ही नाम बनते हैं, नाम 11 ही बनेंगे, हर किसी के 2-2 हैं, तो इसलिए 22 योगवाही हो जाते हैं। तो 11 नाम है, तो चरक आचार्य के तो 13 नाम थे। ठीक है, इनके 11 नाम है, तो क्या कुछ प्लस माइनस किया है वो भी फिर पूछने लगता हो, तो क्या प्लस माइनस किया है। चरक के स्रोतस में से 3 अस्थि, मज्जा और स्वेद, ठीक है, ये नहीं माने हैं, और एक आर्तव है स्रोतस, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो 13 में से 3 माइनस किए, ठीक है, चरक के में से, और 1 प्लस कर दिया,
तो लास्ट में क्या आया 11। ठीक है, 3 कौन से, ठीक है, AMS ले लो या तो एम्स ले लो, अस्थि मज्जा और स्वेद है, ये ध्यान रखना स्वेद, ठीक है, अस्थि मज्जा और स्वेद। अस्थि मज्जा तो एकदम फ्लो में ही है, ठीक है, अस्थि मज्जा और स्वेद है, और आर्तव है कोई एक एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये हुआ चरक सुश्रुत। अब चलते हैं वाग्भट आचार्य पे। वाग्भट आचार्य पे देखिए, उन्होंने भी जो बाह्य स्रोतस और दृश्य स्रोतस ये जो नाम दिया हुआ है, ठीक, एक होता है अंतः स्रोतस, ये जो जिसको हम स्रोतस जनरली बोल देते हैं चरक, क्योंकि चरक आचार्य ने वैसा बोला है 13 स्रोतस वाला, वो एक्चुअल में अंतः स्रोतस है, इंटरनल वाले, ठीक है। और बाहर जो उसी तरह के जो छिद्र हैं उनको बाह्य स्रोतस या दृश्य स्रोतस बोला है वाग्भट ने, और संख्या उनकी बताई 9, जैसा कि सुश्रुत आचार्य ने स्रोतस की बता रखी थी, नव स्रोतांशी। 2 नाक हो गए, ठीक है, ये ओपनिंग है, 2 कान की ओपनिंग, एक मुंह, एक गुदा और एक वो मेहन कह लो, लिंग कह लो, जो मर्जी कहना कह लो। स्रोत स्त्रियों में वही 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, स्त्री का तो नाम ही कह रहा था स और त्री, स्रोतस 3 एक्स्ट्रा है उसमें, ठीक है। तो 2 स्तन हो गया और एक योनि हो गई, ठीक है। फिर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है इनके अंतः स्रोतस या अदृश्य स्रोतस, ठीक है, उसको इन्होंने जीवितायन भी कह रखा है, ठीक है, जैसे कि प्राणायतन को इन्होंने जीवित धाम भी कह रखा था। इन अंतः स्रोतस या अदृश्य स्रोतस के लिए जीवित आयतन वर्ड भी यूज हुआ है, और ये 13 वही हैं जो चरक आचार्य के हैं, चरक के ही समान इन्होंने भी बता रखे हैं, ठीक है। जो बहिर्मुख स्रोतस हैं, ठीक है, उनको नव द्वार भी बोला जाता है। आप योगिक लैंग्वेज देखोगे तो योगिक लैंग्वेज में उनको नव द्वार बोलते हैं, ठीक है, वो दरवाजे हैं, रास्ते हैं, कहते हैं कि इनसे आत्मा निकला करती है, ठीक है। और जो योगी आदमी होता है उनकी इन रास्तों से नहीं निकलती, वो अपना सहस्त्रार जो 10म द्वार होता है, जो अभी हम चक्र पढ़ रहे थे तंत्र शारीर इसी में रचना में, तो जो 10म द्वार सहस्त्रार है उसको ओपन कर देता अपनी योग शक्तियों से, और उसको अपनी बॉडी जब छोड़नी होती योगी को तो उस चक्र के द्वारा छोड़ता है, ना कि इन 9 द्वारों के थ्रू। इन 9 द्वारों के थ्रू जो निकलता है वो फिर घूम के फिर यहीं घूमता रहता है। तो बहिर्मुख स्रोतस नव द्वार ये सब हो गया, एक ही बात है वो। स्रोतोदूषक आहार विहार क्या है और स्रोतोदुष्टि के सामान्य हेतु क्या है, ये क्वेश्चन खूब मिलेगा आपको, ठीक है। चरक आचार्य ने कहा है ऐसी कोई भी चीज जो दोषों के गुणों के तो समान हो लेकिन धातुओं के विपरीत गुण वाली हो, वो स्रोतों को दूषित कर देती है, ठीक है। या सीधी लैंग्वेज में बोलेंगे तो दोष प्रकोपक है, ठीक है, दोष के समान गुण है तो दोष प्रकोपक होनी चाहिए, ठीक है। और धातुओं की विरोधी हो तो धातुओं का ह्रास करती जाएगी, ठीक है। तो अब वो एग्जाम में जब क्वेश्चन रखता है तो इसमें दिक्कत ये आने लगती है आपको, वो एक यूं रखेगा, बताओ निम्न में से कौन सा स्रोतोदोषक आहार विहार होता है। ऑप्शन नंबर 1 दोषों के गुणों के समान धातुओं के गुणों के विपरीत, ऑप्शन नंबर 2 दोषों के गुणों के विपरीत धातुओं के गुणों के समान, ऑप्शन नंबर 3 दोनों के गुणों के समान, तो ऑप्शन नंबर 4 दोनों के गुणों के विपरीत। फिर वो एक विपरीत समान करते कंफ्यूज। तो दोषों के तो समान गुण होने चाहिए ना, तभी तो प्रकोप होगा ना, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, दोष के समान गुण है तभी दोष बढ़ेंगे, प्रकोपित होंगे। धातुओं के अपोजिट होना चाहिए तभी तो धातुओं का ह्रास होगा। स्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण क्या है, मतलब जनरल टाइप से क्या क्या लक्षण आएंगे अगर कोई एक पर्टिकुलर स्रोतस दूषित हुआ है। तो जो भी स्रोतस दूषित होगा उसमें या तो उसकी अति प्रवृत्ति हो सकती है उसके कार्य की, या उसमें संग हो सकता है, एकदम स्टॉप हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, या वहां पे शिराओं की ग्रंथि बन सकती है, ठीक है, या फिर वो उसमें विमार्ग गमन हो सकता है, ठीक है, चलना था इधर वापस अपोजिट हो गया। तो 4 बेसिकली स्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। अति प्रवृत्ति संगोवा, ठीक है, तीसरे नंबर शिराणाम ग्रंथि, और चौथे पे विमार्ग गमनम चापी स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। जरूरी नहीं कि आप श्लोक याद करो, ये 4 वर्ड पूछेगा, बहुत पूछता है। आप जब हम आपको रचना शारीर के MCQ लगाएंगे तो आप छक जाओगे इसको आंसर करते करते, इतनी बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट रहता है। अब आ जाते हैं हम स्रोतस के मूल पे, क्योंकि स्रोतस में जो बेसिक क्वेश्चन आता है इसके बाद अब मूल वाला है। डिटेल डिस्क्रिप्शन हम मूल के बाद ले रहे हैं। मूल अपने आप में एक इंडिविजुअली काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मूल को हमने अलग से ही लिखा है। तो आप स्रोतस के नाम तो आपको याद ही है, ठीक है, यूपीए, उदक प्राणवय अन्वय, 7 धातुएं, 3 मल, ठीक है। सुश्रुत के केस में अस्थि मज्जा स्वेद नहीं आएगा और आर्तव्य ऐड होगा। प्राणवय स्रोतस। चरक आचार्य कहते हैं हृदय और महास्रोत, सुश्रुत आचार्य कहते हैं हृदय और रसवाही धमनियां। स्रोतस में जो ये मूल दिए हुए हैं, इस मूल वर्ड का मतलब क्या होता है? मूल वर्ड का मतलब है या तो वो उसके ओरिजिन की जगह है, ठीक है,
या फिर वो उसका मुख्य कार्य क्षेत्र है। आपको पता है आयुर्वेद में एक थोड़ी सी वीकनेस हम लोगों की रही है कि हम टर्मिनोलॉजी जो है वो सेपरेट नहीं कर पाए हैं। हमने टर्मिनोलॉजी, जैसे मॉडर्न साइंस में जो टर्मिनोलॉजी अभी उठाई गई है वो डेड लैंग्वेज जो है ग्रीक लेटिन उनसे उठाई गई है, तो इसलिए वो क्लैश नहीं करती एक दूसरे के साथ। हमने तो लिविंग लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी यूज की है, तो एक जगह पे मूल का कुछ मतलब हो जाता है, दूसरी जगह पे मूल का कुछ मतलब हो जाता है। हमने वो वर्डिंग ही उस तरह से चूज करी है, समझे? ठीक है, तो स्रोतस के मूल कहने का मतलब है कि स्रोतस का या तो वहां से ओरिजिन हुआ मिलेगा पर्टिकुलर, या फिर वो उसका मुख्य कार्य क्षेत्र रहेगा, इसलिए उसको मूल। जैसे ठीक उसी तरह जैसे वात पित्त कफ तो एक एक मोलिक्यूल में समाये हुए हैं, क्योंकि पंच महाभूत का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वात पित्त कफ। पंच महाभूत ही है इटसेल्फ वात पित्त कफ। तो वो कोई ऐसा स्थूल स्वरूप में नहीं कि बहुत ब्रॉडर पे ही दिखेंगे, माइन्यूट से माइन्यूट चीज में भी वात पित्त कफ यानी कि पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मौजूद है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि ये इसका मुख्य स्थान है, वात के स्थान ये हैं, पित्त के ये, क्योंकि वहां पे मुख्यतया वो मौजूद है। तो इसी तरह स्रोतस के मूल उसके मुख्य कार्य क्षेत्र हैं वो, जहाँ पे जब वो स्रोतस व्याधिग्रस्त हो जाएगा तो उसके लक्षण मुख्यतः वहीं पे देखने को मिलेंगे, ऐसा मतलब आप समझो। ओके, तो प्राण व स्रोतस जो है उसके हैं हृदय और महास्रोतस। सुश्रुत ने कहा है हृदय और रसवाहिदम ने। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम प्राण हैं चरक के, सुश्रुत हारेगा। हम प्राण हैं चरक के, सुश्रुत हारेगा। ठीक है, सुश्रुत हारेगा। तो है और मैं हृदय और महास्रोत ये चरक में जाएंगे। सुश्रुत जो है और र हृदय और रसवाही धमनियां जाएगी। उदक व स्रोतस, उदक व स्रोतस के मूल है तालु और क्लोम। प्यास लगती है तो तालु सूखता है, ठीक है, तो तालु क्लोम थोड़ा हिंट आप रख सकते हो। सुश्रुताचार्य ने भी तालु क्लोम ही माने। अन्न व स्रोतस, ठीक है, अन्न वह स्रोतस। अन्न वह का जो अय है उससे आमाशय, और वहा का जो वह है उससे वाम पार्श्व, ऐसा आप थोड़ा याद रख सकते हो। ठीक है, तो अन्न स्रोतस के आमाशय और वाम पार्श्व जो है चरक के हैं। आमाशय और अनवाही धमनियां जो है यह आचार्य सुश्रुत का है। नेक्स्ट पे चलिए, रस व स्रोतस। ठीक है, चरक कहते हैं हृदय 10 धमनियां, सुश्रुत कहते हैं हृदय और रसवाही धमनियां। ठीक है, शोणित व स्रोतस, यकृत प्लिया। यकृत प्लिया का आपको खूब रिलेशन मिलेगा रक्त के साथ, शोणित के साथ जगह जगह आपको मिलेगा ही। रंजक पित्त जो स्थान है रंजक पित्त का, क्रिया शरीर में आपको खूब रटवाया है। रंजक पित्त के स्थान जो है सुश्रुत आचार्य यकृत प्लिया वाग्भट आमाशय और सारंगधर जो है यकृत माना करता है। तो रंजक पित्त भी यकृत प्लिया में क्यों रह रहा है? इसलिए रह रहा है कि रस को रंजित कर सके। ठीक है, तो ये रक्त बनाने में इसका यकृत प्लिया का बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत इजीली रिलेटेबल है। सुश्रुत आचार्य ने जो है यकृत प्लिया के साथ रक्तवाही धमनियां और मान ली है, क्योंकि वो बहुत रक्तवाही धमनियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सुश्रुत आचार्य की जो रक्तवाही धमनियां है वो यहाँ पे भी है, देखना मासवे में। तो रक्तवाही धमनियां ऑल्सो मासवे। तो पूछा जाए कभी कि रक्तवाही धमनियां किसकी मूल है, रक्त व स्रोतस की कि मास व स्रोतस की? तो सुश्रुत आचार्य के अनुसार रक्तवाही धमनियां रक्त व मास व स्रोतस दोनों की मूल है। मास व स्रोतस, मास व स्रोतस, मसल्स, मसल्स वाला बंदा तो हमेशा मस्त होता है कि नहीं? ठीक है, तो एम फॉर मास व, एस से स्नायु, टी से त्वक। तो स्नायु त्वक है चरक में, सुश्रुत में एक रक्तवा धमनी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। मेदो व स्रोतस, ठीक है, मेदो व स्रोतस में देखिए, मेदो व स्रोतस में देखो वृक्क और वपावहन ये माने गए। ठीक है, वृक्क वपावहन, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे थोड़ा आपको अलर्ट रह के याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कटी और वृक्क जो है ये सुश्रुत आचार्य मानते हैं। ठीक है, तो वृक्क तो सबने ही माना है, वृक्क में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेद में, और केवल दिक्कत है वपावहन माना जाए कि कटी माना जाए। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने जो है वृक्क और मांस ये माने हुए हैं। ठीक है, जहां जहां पे अष्टांग संग्रह का अलग नहीं लिखा हुआ है वहां वहां पे उसका आचार्य चरक जैसा है, जहां पे अलग है वहां पे अलग लिख दिया गया है, नहीं तो वाग्भट का सेम हो जाता है जैसा चरक ने बोला है। ठीक है, तो वृक्क और मांस ये इसने अलग माना है। अस्थि व स्रोतस, मेदो मूलम जघनम च, मेद और जघन है, तो अस्थि व में एमजे करके याद रख लेते हैं। ठीक है, माइकल जैक्सन का शॉर्ट फॉर्म बनता था एमजे, और एमजे आपको माइकल जैक्सन देखो तो बहुत कमजोर सा एकदम अस्थि अस्थि रहती थी, उसमें बहुत ही पतला रहता। ठीक, एमजे माइकल जैक्सन, तो मेदो और जघन ऐसा याद रख सकते हो। मज्जा वह जो है अस्थि और संधि है। ठीक है, मज्जा वह जो है अस्थि और संधि। ठीक है, ओके। शुक्र व स्रोतस, वृषण और शेफ चरक ने बताया है। वृषण और स्तन जो है ये सुश्रुत आचार्य के बताया हुआ है। अष्टांग संग्रह ने
इसमें अलग किया है। फिर उन्होंने जो है वृषण तो उन्होंने भी बताया ही हुआ, वृषण में नहीं डाउट है, ठीक है। उन्होंने स्तन के साथ एक मज्जा और जोड़ दिया, ठीक है, वृषण स्तन और मज्जा ये कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर आप देखो मूत्र व स्रोतस, मूत्र व स्रोतस जो है वस्ती तो है ही, ठीक है, वस्ती में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चरक आचार्य ने वंक्षण बता दिया है, इन्होंने मेढर बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए साथ साथ लिखें कि इनमें थोड़ी सी आपस में क्लैशिंग है जो कि आपको याद रखनी, ठीक है। पुरुष व स्रोतस में आ जाओ, पक्वाश्य और स्थूल गुद चरक का है, पक्वाश्य और गुद जो है सिर्फ सुश्रुत का है। स्वेद व स्रोतस में, स्वेद व तो आसान है याद रखना, मेला जहाँ लगता है मेला, तो मेले में तो पसीना आता ही है, तो मेला मेद और लोमकूप जो है स्वेद व का हो जाता है। आर्तव व जो है चरक ने माना नहीं है, सुश्रुत का आचार्य का माना हुआ है, ठीक है। तो गर्भाशय और गर्भाशय से आर्तव व धमनियाँ जो है वो लेके आती, ये इसके मूल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्रोतस के दुष्टि के मूल, तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन मूल क्योंकि पूरे श्लोक ही लिखे हैं तो इसमें भी मूल के नाम आ ही जाएंगे। स्रोतो दुष्टि और स्रोतो विद के लक्षण। विद तो शल्य से होता ना, जैसे शल्य या फॉरेन ऑब्जेक्ट किसी विद हो गया, तो उससे थोड़ा याद रखना कि स्रोतो विद के जो लक्षण बताए हैं वो सुश्रुत आचार्य ने बताए। तो सुश्रुत आचार्य ने स्रोतो विद के और चरक आचार्य ने स्रोतो दुष्टि के लक्षण बताए। विद से भी दुष्टि ही होनी है, तो उसका बहुत कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्राण व स्रोतस, ठीक है। प्राण व स्रोतस में सबसे पहले चरक आचार्य का श्लोक जो हमने लिखा हुआ है, तत्र प्राण व स्रोतसा नाम हृदय मूलम महास्रोतस्य, ठीक है। तो हम प्राण है चरक के सुश्रुत हारेगा, ठीक है। हम चरक सुश्रुत आगे यही सीक्वेंस बोलते हैं, तो हम प्राण है चरक के सुश्रुत हारेगा, हृदय और महास्रोत मूल हो गए। लक्षण क्या मिलेंगे, प्राण वह जो है प्राण श्वास से रिलेटेड है, ठीक है। तो लक्षण भी सारे श्वास वाले हैं इसके, या तो अति श्रेष्ठ बहुत ज्यादा, या तो बद्ध होके, या तो कुपित होके, या तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति के शब्द के साथ जो है सांस लिया करता है वो, ठीक है। तो ये सब उच्छ्वास श्वास में उसको दिक्कत होने लगती है, ये सब लक्षण आ जाते हैं। एक एक को रटने की जरूरत नहीं, हल्की रीडिंग लगा लोगे तो समझ जाओगे कि हाँ उससे रिलेटेड ही है। सुश्रुत आचार्य के पहुंचो, तत्र प्राण वहे द्वे, ठीक है। तयोर मूलम हृदय रस वाहिन्यस धमन्य, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जब जैसे एक तो वो हमसे सीधा पूछे कि भैया इस पर्टिकुलर स्रोतस का मूल क्या है, तो हम लगा देते हैं चरक के अकॉर्डिंग, जनरली तो क्लेसिंग में पूछता ही नहीं है वो, ठीक है। कई बार वो पूछेगा कि चरक के अनुसार इसका मूल क्या है या सुश्रुत के अनुसार मूल क्या है, तब तो हम लगा देंगे चरक सुश्रुत वा। कई बार वो पूछेगा श्लोक की फॉर्म में पूछ लेता, जैसे पूछेगा तत्र प्राण वहे द्वे, तब उसने ये तो नहीं लिखा कि सुश्रुत का बताओ, तो हमको ये पता होना चाहिए कि तत्र प्राण वहे द्वे इस तरह की जो राइमिंग होती है वो किस आचार्य के श्लोक की है, तो ये सुश्रुत की है। क्योंकि जो चरक की राइमिंग होती है, अब ये उदक वैसे देख लो नीचे, अब चरक ऐसे बोलता है, उदक वह नाम स्रोत शाम तालु मूलम क्लोम चे, सुश्रुत स्टाइल में बोलता है, उदक वहे द्वे तयोर मूलम तालु क्लोम चे। तो अगर मैं दे दूं उदक वहे द्वे फिल इन द ब्लैंक, और फिर नीचे ऑप्शन तालु क्लोम, हृदय रसवाही, हृदय रक्तवाही, ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये उदक वहे द्वे ऐसे करके, प्राण वहे द्वे, अन्न वहे द्वे, ये सुश्रुत के श्लोक की स्टार्टिंग होती है। और तत्र ये उदक वह नाम सोत्साम, प्राण वह नाम सोत्साम, इस तरह से चरक का शुरू होता है, वो ऐसे करता है, एग्जाम में मिलेगा आपको ये। तो वापस लौटते हैं सुश्रुत के प्राण वह पे, ठीक है। मूल आप याद कर चुके हो, तो उसमें सुश्रुत के प्राण वह पे अगर विद होता है तो लक्षण मिलेंगे, तत्र विदस्य आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण वेपन मरणम वा भवति। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर लेते हैं कि भ्रमण से आक्रोश, मोहन से विनर्म करना बेकार है, ठीक है। भ्रमण से आक्रोश और मोहन से विनर्म, मरण हो जाएगा अगर ऐसा किया तो देख लो आप, ठीक है। इनको मैच कर लेना, भ्रमण से भ्रमण हो जाएगा, आक्रोश से आक्रोशन हो जाएगा, मोहन से मोहन हो जाएगा, विनर्म से विनर्म हो जाएगा, ये विनमन हो जाएगा, और क्या नाम है, मरण से मरण लक्षण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लक्षण आएंगे। अच्छा, अब मरण लक्षण जो है वो इसके अलावा भी कहीं और प्रेजेंट है क्या, ठीक है। मरण लक्षण कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मरण लक्षण जो है टोटल 1 2 3 4, मांस रस का नहीं मिलेगा तो पानी निकल जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जगह मरण होता है और एक जगह पे सद्यो मरण होता है। मरण लक्षण जो है 4 जगह पे मरण लक्षण है,
मतलब स्रोतस के विद होने पे, 4 स्रोतस के विद होने पे मरण हो सकता है और एक पे सद्यो मरण पॉसिबल है। ठीक है, जो सद्यो मरण पॉसिबल है, ठीक है, वो होता है आपका इसमें उदक व स्रोतस वाले में। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे देखो, ये उदक व पे, ये सद्यो मरणम चे। ठीक है, तो सद्यो मरण तो उदक वह पे हो गया, पानी वाले पे। ठीक, बचे 4 उदक वाले, ये मरण वाले। ठीक है, इसमें है या तो इंसान को खाने को मिले मांस रस, ठीक है, या तो मिले अन्न, ठीक है, कुछ तो मिले, या तो मांस, या तो वेज मिले तो नॉन वेज मिले, तो मांस रस मिले या तो मिले अन्न। तो मांस रस या अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे, तो प्राण निकल जाएंगे। निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। तो मांस, रस, अन्न और प्राण, 3, ये मांस, ये रस, ये अन्न और ये प्राण। तो मांस वह, रस वह, अन्न वह, प्राण वह, इन चारों में मरण लक्षण है। और पिपासा इसमें उदक वह में नीचे सद्यो मरण लक्षण था। ये आपको याद रखना है। बाकी ये तो निमोनिक में हो गया। भ्रमण से आक्रोश, मौन से विनमन करना बेकार है। ठीक है, एक वेपन वर्ड रह जाएगा, उसको भी एडजस्ट कर देना इसमें। फिर आप आओ उदक व स्रोतस पे। मूल तो याद ही, उदक व नाम स्रोतसम तालु मूलम क्लोमचे। प्रदुष्ट लक्षण क्या है? जब उदक व दूषित हो गए तो सब सूख जाएगा, गला वाला सब सूखेगा। तो शोषम, किसका शोष? जीवा का, तालु का, ओष्ठ का, कंठ का, क्लोम का, सबका शोष हो जाएगा। और क्या होगा? बहुत जबरदस्त प्यास लगेगी। पिपासा चैति प्रवृद्धम, ये चरकने का। सुश्रुत आचार्य क्या कहते हैं? उदक वे द्वे तयोर मूलम तालु क्लोम चे, सेम मूल है। ततर विदस्य पिपासा सद्यो मरणम चे, प्यास लगेगी और सद्यो मरण हो सकता है। नेक्स्ट पे आओ आप अन्न व स्रोतस पे। ठीक है, अन्न व स्रोतस पे चरक क्या कहते हैं? अन्न व नाम स्रोतसम आमाश्यो मूलम वाम च पार्श्वम। अन्न वह में अ और वह से आमाश्य और वाम पार्श्व कर लिया। प्रदुष्ट लक्षण पे क्या होगा? क्योंकि अन्न से रिलेटेड है तो खाना खाने की इच्छा ना होना, अरुचि हो जाना, पचना ना, वोमिटिंग हो जाना। तो अन्न न विषलम, अरोचक, अविपाक, छर्दीचे। ठीक है, ये सब अन्वय में है। सुश्रुत कहते हैं अनवय द्वे तयोर मूलम आमाश्यम अनवाही निश्चित धमनीय। विद होने पे होगा, पेट में गैस बन जाएगी। आदमानम सूलो, अन्न से द्वेष, छर्दी, पिपासा, आंध्य। ठीक है, मरण वाले तो आपने सारे इकट्ठे याद कर लिए, तो मरण तो दिक्कत करेगा ही नहीं। ठीक है, मांस, रस और अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे और एक सद्य मरण उदक, ये तो रटे पड़े हैं। ठीक है, बचा अब आंधे वाला, एक आंधे और याद रखना। ठीक है, तो वो नहीं, आप ऐसा जनरली बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत क्यों करता, ठीक है, इतनी किस लिए? तो कहता अरे यार पापी पेट के लिए करनी पड़ती, क्या करे, ऐसा ना। ठीक है, तो इंसान कहते हैं कि इंसान को अगर भूख ना दी होती, पेट नहीं दिया होता, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता इस दुनिया में। तो जो खाना होता है, अन्न होता है, वो इंसान को अंधा बना देता है। अगर अगर उसको अन्न ना मिले, खाने को ना मिले, तो अंधा हो जाता है, फिर कुछ भी करता हो। तो अन्न के विद होने पे अंधा हो जाता है। तो आंधे लक्षण इसमें है, ये ध्यान रखना आप। एक पिपासा वाला भी है। ठीक है, इन सबको हालांकि हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे लास्ट में, आप परेशान ना हो। रस व स्रोतस पे आ जाओ आप। रस व पे चरक क्या बोलते हैं, सुश्रुत क्या बोलते हैं? चरक का देखो, रस व नाम स्रोतसम हृदय मूलम दश्चे धमन्य। और इसमें आचार्य चरक ने रस व स्रोतो दुष्टि के लक्षण कोई नहीं बताए हुए हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा कि जो रस धातु प्रदोषज विकार है वही सब जो है रस व स्रोतो दुष्टि में आ जाएंगे। ठीक है, तो रस धातु प्रदोषज विकार उन्होंने चरक सूत्र 28 में बताए हुए हैं अपने में, वहां से हमने यहाँ लिखे हैं। तो अश्रद्धा होना खाने में, अरसज्ञता होना, अंगमर्द, ज्वर, पांडु, क्लैब्य, कृषांगता, अग्निनाश, अयथा काल वलय, ये सब जो है रस धातु की दुष्टि पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, रस धातु की दुष्टि होने पे अश्रद्धा, अरसज्ञता, ज्वर को ध्यान रखना। ठीक है, ज्वर होता है। पांडु, पांडु नाम से ऐसा लगता है हमें कि अनीमिया है, तो रक्त की कमी, तो रक्त धातु प्रदोषज होना चाहिए, लेकिन ये रस धातु प्रदोषज है। और जो कामला होता है, पांडु के साथ एक कामला भी है, पांडु कामला तो एसोसिएटेड है। ठीक है, कामला रक्त वाले में जाता है, पांडु रस वाले में है। क्लेब्य, क्लेब्य देखने में ऐसा लगता है कि शुक्र वाले में होगा, तो ये शुक्र में तो है ही, यहाँ पे भी है। ठीक है, ओल्सो शुक्र, शुक्र से तो होगा ही, लेकिन रस से भी हो रहा है। ठीक है, तो क्लेब्य हो सकता है ना, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले, रसी ना हो तो भी हो जाएगा, और उधर से ज्यादा निकल जाए या कोई दुष्टि शुक्र में हो तो भी हो जाएगा। अंग कृष, कृष और स्थूल तो वैसे भी रस पे डिपेंड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अग्नि का नाश हो जाएगा। और अगर रस ही प्रॉपर नहीं है तो नरिशमेंट, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा बॉडी को, क्योंकि रस धातु का ही तो काम है पोषण देना पूरे शरीर को, है ना। जब हम फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया था तो रस धातु का मुख्य कर्म क्या था? प्रीणनम, तर्पण करना, प्रीणन करना।
ठीक है। तो न्यूट्रिशन देना, तो नहीं रहेगा तो अयथाकाल वलय पलित झुरियाँ उरियाँ, ये एजिंग वेजिंग ये लक्षण तो आने लग ही जाएंगे। अब पहुंचो सुश्रुत पे। सुश्रुत आचार्य कहते हैं रस वय द्वय तयोर्मूलम हृदय रस वाहिन्य से धमन्य। हृदय और रसवाही धमनीय है, इस चरक का हृदय और 10 धमनिया था। ठीक है। तत्र विदस्य शोषय प्राण वह विधवत लक्षण। ठीक है। तो प्राण वह विधवत लक्षण होंगे इसमें, और शोष एक अलग से पॉइंट बोला। तो प्राण वह के सेम प्लस में शोष। ओके। तो पूछ लिया जाए प्राण वह विधवत किसके लक्षण है, तो रस वह के। अब आ जाओ शोणित वह में। शोणित वह नाम स्रोतम यकृत मूलम प्लीहाच, और रक्त धातु प्रदोषज विकार सारे आ जाएंगे। रक्त धातु प्रदोषज विकारों में ज़्यादातर स्किन से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत हिंट लेके निकाल पाओगे। जैसे कुष्ठ हो गया, विसर्प हो जाएगा, पीड़िकाएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है। और पाक वाले जो लक्षण हैं वो सारे, जैसे गुद पाक, मेढर पाक, आश्य पाक, ये सब। ठीक है। और प्लीहा में, प्लीहा यकृत प्लीहा इसके मूल है, तो प्लीहा से रिलेटेड जो विदर्दी वगैरह आई है वो सब इसमें आ जाएगी। बाकी स्किन में नीलिका हो जाना, स्किन पीली हो जाएगी कामला में, तो वो भी सब इसमें है। व्यंग पड़ जाना, स्किन के ऊपर तिल हो जाना, पीपलू हो जाना, ये सब स्किन के रिलेटेड, ये सब रक्त में जाएंगे। दाद हो जाना, चरमदल हो जाना, स्वित्र हो जाना, पामा हो जाना, कोट हो जाना, रक्तमंडल हो जाए, ये सब के सब स्किन वाले हैं, सारे के सारे रक्त धातु प्रदोष में चले जाएंगे। ठीक है। कामला को ध्यान रखना आप जरूर, क्योंकि कामला इधर है, जबकि पांडु रस में जा चुका ऊपर पहले ही। बाकी अश्रिकधर वगैरह ये तो कर ही लोगे। ठीक है। जो रक्त, रक्त पित्त, रक्त अश्रिक्त, रक्त मंडल, ये तो रक्त रक्त रिलेटेड है, तो रक्त में डाल ही दोगे। पाक पाक वाले सारे रक्त में आ जाएंगे। ठीक है। प्लिया के गुलम विदर्दी ये सब इसमें आ जाएंगे, गुलम विदर्दी प्लिया ये। बाकी स्किन वाले हैं सबके सब, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। सुश्रुत आचार्य क्या कहते हैं? ठीक है। वो कहते हैं रक्त वहे द्वे तयोर मूलम यकृत प्लीहानो रक्त वाहिन्य से धमन्य। मूल तो आपको पहले याद करने, फिर अंदर जाओगे, इसलिए मूल हमने पहले ऊपर रख ही दिए थे। तत्र विदस्य श्यावांगता। ठीक है। अंग जो है एकदम श्याविश ब्लूइश ब्लैकिश पड़ जाएंगे, जैसे तो साइनोसिस हो गई हो एकदम। ठीक है। और ज्वर हो जाएगा, दहा हो जाएगा, पांडुता यहाँ पे दिया हुआ है चरक सुश्रुताचार्य ने। ठीक है। शोणित आगमनम, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आंखें रक्त नेत्रता हो सकती है। ठीक है। तो भैया ये याद करना पड़ेगा आपको, रक्त व स्रोतस वाला। और रक्त व स्रोतस के बाद चलो मांस व स्रोतस। मांस व नाम स्रोतसनम स्नायु मूलम त्वक्चे। तो मस्त करके हम लोग याद कर लेते हैं, MST मांस व स्नायु त्वक मूल है। क्या होगा? तो अधिमास अर्बुद कील गल सालू गल सुंडिके, पूती मास अलजी गंड गंडमाल उपजीविका। तो ये गंड गंडमाल गल सालूक गल सुंड, ये सब इस तरह के जो है मांस धातु से रिलेटेड है, गिने चुने से नाम है, आप इजीली याद रख सकते हो और पूछे जाते हैं एग्जाम में। सुश्रुत आचार्य कहते हैं मांस वय में दो हैं, स्नायु और त्वचा। ठीक है। साथ में रक्तवाही धमनियां, रक्तवाही धमनियां मांस व स्रोतस के मूल भी है, रक्त व स्रोतस के मूल भी है। विद होने पे होगा सव्यथु मांस का शोष, शिराग्रंथि मरणम चे। मरण वाले तो आपने पहले ही याद कर लिए कि मांस रस अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे, तो मांस वय, रस वय, अन्न वय और प्राण वय, इनमें जो है मरण था। ठीक है। उदक वय में सद्यो मरण था, तो ये तो इसको तो याद करने की टेंशन ही नहीं मरण वाले को तो। बाकी सव्यथु हो गया। ठीक है। और मांस शोष और शिरा ग्रंथि, ये इस पे ध्यान रखना। मेदो वै स्रोतस पे आ जाओ। ठीक है। मेदो वै नाम स्रोतसम वृकौ मूलम वपा वाहनम च। सुश्रुत ने कट कर दिया था इसको, तो वृकौ मूलम कटीचे कर दिया था। ठीक है। सुश्रुत तो सर्जन है ना, तो मेदो वह को कट कर दिया उसने। ठीक है। तो कटी और वृक, वृक तो दोनों के में है, वपा कट होएगा। मेदो धातु प्रदोषज विकारों में क्या है? तो मेदो धातु प्रदोषज विकारों में चरकाचार्य ने ये लिखा है कि जो प्रमेय के पूर्व रूप है वो, ठीक है, और जो निंदित वाला चैप्टर बताया गया था स्थूलता कृष्णता वाले, वो सब। सुश्रुत आचार्य कहते हैं मेदो वहे द्वे तयोर मूलम कटी वृकौचे। वृक तो है, कटी एक जो चरक्य में वपा वहन था। ततर विदस्य स्वेद आगमनम, स्वेद को मेद के साथ कर लोगे, मलम स्वेदस्तु मेद से, मेद धातु का मल ही स्वेद होता है, तो कर लोगे। स्निग्धता भी इजीली बन जाएगा। ठीक है। स्निग्ध अंगता होना मेद से बन जाएगा। तालु शोष स्थूल सोफता पिपासा च। ये पिपासा पिपासा वाले हम लोग अभी एक बार खत्म हो जाए तो साथ में एक जगह कर लेंगे। ठीक है। और स्थूल सोफता, ठीक है, स्थूलता हो जाएगी, सोफता हो जाएगी। अस्थि व स्रोतस, MJ करके याद रखा हुआ था माइकल जैक्सन। ठीक है। तो अस्थि व स्रोतस में जो है MJ क्या था? MJ बस अस्थि अस्थि था, हड्डी हड्डी बचा हुआ था उसमें। ठीक है। तो मेदो मूलम और जघनम च, बाकी आपको जैसे ठीक लगे करे ना। इसमें सारे रिलेटेड है, दांत हो गई, ठीक है, नखून हो गए, ठीक है, ये सब अस्थि से रिलेटेड है ही। तो अध्य अस्थि, अधिदंत, दंत अस्थि में भेद सूल, दंतों को अस्थियों को विवरणता होना, केश लोम नख ये सब मलियों में आ जाएंगे इसके। समश्रु दोष ये सब अस्थि व्यय में आ जाएंगे, अस्थि व्यय स्रोतस की विकृतियों में। ठीक है।
चरक सुश्रुत आचार्य ने अस्थि वह, मज्जा वह और स्वेद वह ये माना ही नहीं है, तो इसलिए उनका है नहीं यहाँ पे। मज्जा वह स्रोतस, असली मजा तो तभी आता है ना जब अस्थियों की आपस में संधियां होती है, ठीक है, दो दो बोन्स की आपस में संधि होगी तो बहुत मजा आता है। तो मज्जा व स्रोतस में अस्थिनी अस्थिनी मूलम संदेहश्च है। मज्जा धातु प्रदोषज विकार जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रदोषज विकार है। अगर धातु प्रदोषज विकारों में सबसे ज्यादा किसी का पूछा जाता है तो मज्जा धातु प्रदोषज होता है। इससे जो है ज्वाइंट्स में पेन होगा, रुक पर्वणाम, क्योंकि यही इसके मूल ही यही थे अस्थि संधियां, तो पर्व में पेन हो रहा है, भ्रम चक्कर वक्कर आना, मूर्छा हो जाना, अंधेरा से दिखना, दर्शनम, ये बहुत पूछता है, दर्शनम तमसस तथा, बताओ किसका है, ठीक है, रस वह मज्जा वह ऐसा करके, ठीक है। तो रस वह में मज्जा वह में बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है जब वो पूछता है तो, ठीक है। तो ये आप लगना दर्शनम तमसस तथा, ये एग्जैक्ट वर्ड दर्शनम तमसस तथा, ये मज्जा वह का है। अरुसाम स्थूल मूला नाम पर्वजा नाम चे दर्शनम, और पर्व पे फिर पर्व की बात आ रही है ज्वाइंट की, वहां पे स्थूल मूल वाली बहुत मोटे बेस वाली फुंसियां हो जाती है और उनसिकाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मूल ही था संधियां, और संधियों पे बार बार पेन हुआ, संधियों पे फुंसियां हो गई, बाकी चक्कर वक्कर आना, काला मतलब कमजोर सा हो गया इंसान एकदम, कुछ बचा बचा नहीं उसमें। शुक्र व स्रोतस में आ जाओ, ठीक है। शुक्र व स्रोतस में देखो चरक आचार्य कह रहे हैं वृषणम मूलम शेफस्य, तो वृषण को तो सबने मूल माना, वृषण में किसी को कोई डाउट नहीं कि हाँ शुक्र के लिए वृषण चाहिए, ठीक है। लेकिन सेफ में दिक्कत है, सेफ में चरक आचार्य ने तो सेफ बोल दिया, सुश्रुत आचार्य ने स्तन बोला हुआ है, और ऊपर जब आपको अष्टांग संग्रह कराया था, अष्टांग संग्रह के जनरली तो चरक जैसे ही जहां जहां अलग थे वहां वहां लिखवाए थे आपको, तो वहां पे उन्होंने इसमें मज्जा और ऐड कर रखा है, ठीक है, मज्जा और ऐड कर रखा था सुश्रुत वाले में, उन्होंने माना था स्तन, वृषण और एक मज्जा, उससे पहले वाली धातु जो सुश्रुत शुक्र है उससे। अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग संग्रह के तीन और थे ना, मज्जा स्तन और वृषण। खैर चरक में देखिए क्या होगा शुक्र वह, तो क्लेब्य हो सकता है, क्लेब्य ऊपर रस में भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है। आहर्षण, कोई प्रसन्नता नहीं रहेगी, ठीक है। अगर शुक्र वह दूषित हो जाए तो गर्भ जो है उसका गर्भपात या गर्भस्राव हो सकता है। तो ये पूछता है शुक्र वैसे क्या गर्भस्राव गर्भपात होगा या नहीं होगा, या निम्न में से कौन सा स्रोतो दुष्टि का लक्षण नहीं है, तो उसमें देखो गर्भस्राव गर्भपात, और हमें नहीं याद रहा तो हम सोचेंगे शुक्र अच्छा तो मेल वाला क्यों ऐसा गर्भस्राव गर्भपात होगा, ऐसा क्या रिलेशन, तो याद रखना शुक्र धातु वैसे तो दोनों में ही है, ठीक है। और लेकिन नहीं भी हो तो भी शुक्र की में भी वीकनेस से कुछ हो सकता है, गर्भपात गर्भस्राव, ठीक है। और शुक्र अगर दुष्ट होता है तो वो जो है आप संतान को भी पीड़ित करता है और वाइफ को भी पीड़ित करता है। तो स आपत्यम साधारम बाधित्य नरम, उस बंदे को तो परेशान करेगा ही ऑब्वियसली, जिसको विकार हुआ वो वाइफ को भी परेशान करेगा, वो आने वाली संतान को भी परेशान करेगा, ठीक है। शुक्र वहे द्वे तयोर मूलम स्तनऊ वृषणऊ च तत्र विद्धस्य क्लीबात, ठीक है, क्लीबता सॉरी क्लीबता हो जाएगी, और या फिर देर से रिलीज होगा, चिरात प्रसेको, और ब्लीडिंग हो, ब्लड आ सकता है उसमें साथ में, ठीक है। मूत्र व स्रोतस पे आ जाओ, मूत्र वह नाम स्रोतम वस्तिर मूलम वक्षण, ठीक है। अब वस्ती तो सबने माना, ब्लेडर तो सबने माना कि हाँ ब्लेडर तो है, ठीक है, मूत्र के लिए, सुश्रुत ने भी नीचे मान रखा है, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट में दिक्कत है, चरक ने वंक्षण कहा है, इन्होंने मेढर कहा है, ये दिक्कत है बस, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। प्रदुष्ट लक्षणों में जैसे वहां प्राण वह का पढ़ा था, अति श्रेष्ठ अति बद कुपितम अल्प अल्प अग्निम भैलम से सुलम मूत्र, मूत्र में दिक्कत होगी, या तो मूत्र कुछ ज्यादा ही आ रहे लग रहा है, पोलीयूरिया हो गया, या तो उसको जो है डिसयूरिया है, डिफिकल्टी है, निकल ही ना, बद होके निकल रहा है, या बहुत कम हो गया, ठीक है, स्केंटी हो गया, ठीक है, या बार 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 निकले जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो वो सब जो, या पेन के साथ आ रहा है, ये सब दिक्कत होंगी। तो समझो अगर ऐसा दिखे तो समझो कि मूत्र वह दूषित हो चुके हैं। सुश्रुत आचार्य के में देखो मूत्र वह के मूल है वस्ती और मेडर, विद होने पे क्या होगा, आनंद बस्तिता, बस्ती एकदम फूल जाएगी, डिस्टेंडेड ब्लैडर वगैरह हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो बस्ती पे होना ही था जब मूत्र वह होता। मूत्र का निरोध हो सकता है, रुक सकता है वो एकदम, मेडर स्तब्ध हो सकता है, स्तब्ध मेडरता, ये सब हो सकता है। पूरी स्व में आ जाओ, ठीक है। पूरी स्व में चरक क्या कहता है, पक्वाश्यो मूलम स्थूल गुदम च, और प्रदुष्ट होने पे कृथ्रेण अल्पाल्पम सशब्द शूलम अति द्रवम अति ग्रथितम च बहु अति बहु उपविशंतम, मतलब जो मल आएगा वो ऐसा आ सकता है कठिनाई से, ज्यादा कम, द्रव रूप में, ग्रथित रूप में, इस तरह का। सुश्रुत आचार्य क्या कहते हैं, मूल है पक्वाशी और गुदा, तो ज्यादा फर्क नहीं, उन्होंने स्थूल गुद कह दिया, इन्हें सिर्फ गुद का है। विद होने पे आनहा होगा, दुर्गंधता, ग्रथित आंत्रता होगी, ये सब होगी। स्वेद व जो है केवल चरक ने मान रखा है, सुश्रुत ने माना ही नहीं है। स्वेद व के मूल जो है मेला करके बड़ी आसानी से याद रहता है, क्योंकि मेले में पसीना आता है, मेदो मूलम लोम को पाश्च। प्रदुष्ट होने पे आस्वेदन, अतिस्वेदन, पारुष्य,
अतिश्लेषणताम अंगस्य परिदहा लोमहर्षम। ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली याद रहेगा कि पसीना आना ना आना ये सब इस पे है, स्वेद पे। ठीक है, लेकिन पसीने के ना आने से अगर ना आए मान लो स्वेद, तो जब हम याद है जब क्रिया शरीर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्वेद के भी कर्म थे, तो वो क्लेद को धारण करता है। ठीक है, स्वेद जो है क्लेद विधृति करता है, जबकि मूत्र क्लेद वाहनम कर रहा था, याद आया। तो ये क्लेद को धारण नहीं कर पाएगा स्वेद, तो परुष्टा स्किन जो है वो एकदम रफनेस, ड्राइनेस, खुरदरापन उस पर आ जाएगा, या फिर ज़्यादा कुछ हुआ तो ज़्यादा चिकनापन, संश्लेषणता हो सकती है। ठीक है, और पसीना ना निकले तो दाह ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और लोम हर से किया, आप याद रखना, लोम से तो रिलेटेड कर ही लोगे, लोम कूप मूल ही है। आर्तव व स्रोतस जो है चरक ने माना नहीं, सुश्रुत ने माना हुआ है। उसके मूल है गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ। उसके विद होने पे होगा BMS। ठीक है, बंध्यतव, मैथुन असहिष्णुतव। ठीक है, और आर्तवनाश। ठीक है, ए कर लेते हैं उसको। ठीक है, एक्चुअल में तो इसको हम BAMS करके याद रखते हैं, लेकिन उसमें भी फिर आप लोग एग्जाम के दिन दिक्कत करते हो, फिर आके बोलते हो। ठीक है, BAMS बंध्यतव। ठीक है, आर्तवनाश। और मैथुन सहिष्णुता नहीं है, मैथुन सहन होना थोड़ी ना होगा, मैथुन असहिष्णुत्व है। ठीक है, मैथुन असहिष्णुत्व, तो इसको श्लोका की फॉर्म में लगती है तो मैथुना सहिष्णुतम जैसा एम नजर आता है। तो BAMS बंध्यतव, आर्तव का नाश, मैथुन, ये आर्तव पे होगा। ठीक है, स्तन्य व स्रोतस। ठीक है, ऐसे स्रोतस में ना सही, लेकिन वैसे जो है सुश्रुत और सारंगधर ने दोनों ने इसको जो है माना हुआ है अपनी अपनी जगहों पे। ठीक है, स्तन्य व स्रोतस को। ठीक है, और ये वो स्रोतस हैं जो क्या कहते हैं उसको, अरे जो वैसे स्रोतस होते हैं छिद्र वाले, बाह्य स्रोतस। ठीक है, तो बाह्य स्रोतस वैसे स्त्री में होते ही हैं, लेकिन इन पे क्वेश्चन आता है किसने मान रखे, तो स्त्री में 3 स्रोतस एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, स्तन वाला स्रोतस एक्स्ट्रा है और एक योनि वाला। ठीक है, तो 2 स्तन के और 1 योनि के, 3 स्रोतस स्त्री में एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन वो बाह्य हैं, और ये यहाँ अभ्यंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इनके अलावा जैसे स्तन्य व सुश्रुत सारंगधर ने मान लिए, और भी कई स्रोतस है जो माने गए हैं, उनकी काउंटिंग में नहीं गिना गया, जैसे मनोवय स्रोतस, जगह कहीं 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 डिजीज के रेफरेंस में आएगा, आ गया वो आपको, आगे हमने लिख रखा है, वहां देख लेंगे। ठीक, स्रोतोदुष्टि के निदान, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पे हुआ करता है, खूब क्वेश्चंस इस पे भी आपको मिलेंगे स्रोतस पे। ठीक है, आ जाओ भैया। तो प्राण वह कैसे दुष्ट होता है। ठीक है, ये सब चरक के हैं, चरक विमानस्थान अध्याय नंबर 5 से रेफरेंस लिया गया है। तो क्षय हो जाए अगर, ठीक है, धातु क्षय, क्षय का मतलब धातु क्षय हो जाए, संधारणात वेगों को धारण कर लिया जाए, रोक्षात व्यायामात क्षुदित, भूखा हो इंसान और भूखे पेट ही एक्सरसाइज कराया जा रहा है तो भी प्राणवायु दूषित हो जाएगा। प्राणवाहिनी दूष्यंती अन्यश्च दारुण, और भी कोई दारुण काम किया जाए, आदमी सांस ही ना ले पाए, ऐसा दारुण काम कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो भी बॉडी को वीक करे या फिर बिना इस तरह के खाली एक्सरसाइज करना, जो टफ हार्ड वर्क किया जाए, तो उससे प्राणवायु दूषित हो सकते हैं। ठीक है, अंबुवाही स्रोतस कैसे दूषित होंगे भैया। तो अंबुवाही जो है औषण्याद आमाद भयात पानात अति शुष्क अनसेवनात् अंबुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्च अति पीड़नात्। इस एक तो इसमें क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो ज्यादा पूछा जाता है, जैसे तृष्णायाश्च अति पीड़नात् कौन सा होगा, दारुण कर्म से कौन सा होगा। ऐसा नहीं कि आगे वाले नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ तो इसमें से इतना कुछ लिया है स्रोत, इतने रिपीटेड क्वेश्चन है कि कुछ पूछने को बचा ही नहीं, सब पूछ डाले गए। ठीक है, लेकिन फिर भी पीछे वाले पे खास ध्यान देना, कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है वो। तृष्णाया चति पीड़नाथ। ठीक है, तो उष्णता, ठीक है, गर्म आहार विहार बहुत सेवन करे बंदा तो उससे भी पानी थोड़ा है ना, अम्बुभार कम चला जाएगा। या आम दोष हो जाए, या भय से भी गला सूख जाता है इंसान का। ठीक है, या पानात मतलब कि मदिरा वगैरह ये सब पीने से, या फिर अति सूखा, बहुत ही शुष्क अन्न सेवन करे वो बंदा, अति शुष्क अन्न, तो भी उससे जो है ये अंबुवाही प्रभावित होगा। अनवाही स्रोतस, ठीक है, अनवाही स्रोतस कैसे दूषित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट ही वाला पॉइंट देखो, अनवाहिनी दूष्यंती वैगुण्यात पावकस्य च। ठीक है, अगर उसकी पावक, पावक होता है अग्नि, अग्नि का सिनोनिम होता है पावक, अग्नि जो है उसकी विगुण है। ठीक है, कोई भी विगुणता आ रखी है, सम अवस्था में नहीं चल रही हो। ठीक है, सम चल रही होती, सम अग्नि होती तो दिक्कत नहीं होती, विगुण हो गई तो ये दूषित होंगे। अच्छा, अति मात्रा में खाना खाया जाए, अकाले बिना टाइम के, टाइम कुछ और है, कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा, कभी भूख लगी थी, कभी अब खाने लग रहा है टाइम लगा, तो अहितकर भोजन किया जाए,
जो उसके लिए हित करना हो वो। तो अति मात्रा में खाना, अकाल में खाना, अहितस्य च भोजनात्, ऐसे काम करने से अनवाही दूषित होते हैं। और दूषित होते हैं वैगुण्यात पावकस्य से, अग्नि की विगुणता से। रसवायु स्रोतस, रसवायु स्रोतस कैसे दूषित होंगे? ठीक है, तो रसवाही को प्रकोपित करना है तो रस की प्रॉपर्टी जो है कफ के जैसी होती है। ठीक है, तो कफ को बढ़ाना पड़ेगा। तो गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्रम समसंताम, गुरु शीत स्निग्ध अति मात्रा में करना, ये सब कफ प्रकोपक, यही सब रस के दूष्यंत होगी। ठीक है, रस वाहिनी दूष्यंती चिंत्या नाम चति चिंतनात्। ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट देखो इसका। अगर कोई आदमी बहुत चिंता मग्न रहता है तो उसका खाया पिया भी उसको लगता नहीं है, क्योंकि रस जो है ठीक से, रस व स्रोतस दूषित हो जाते हैं, रस धातु ठीक से बनती ही नहीं है उस बंदे की। तो ये खूब पूछेगा चिंत्या नाम चति चिंतनात्। तो जो ज्यादा चिंता करता है उसका रस सूख जाता है, उसमें वो इंसान फिर रसीला बचता ही नहीं। खुद ही इमेजिन कर लो, ज्यादा चिंता करेगा उसका सारा रस सूख जाएगा। तो ये चिंता नाम से रस सूख जाएगा। और रस व स्रोतस की ऐसे आप याद कर ले, हिंट आपको थोड़ा इजी रहेगा बस। रक्तवायु स्रोतस, ठीक है, रक्तवायु स्रोतस। एक तो रक्त जो है पित्त, ठीक है, पित्त और रक्त जो है आश्रय आश्रय भाव में आया करते हैं। आश्रय आश्रय भाव का कंसेप्ट जो है आचार्य वाग्भट का दिया हुआ कंसेप्ट है। इसमें अस्थि और वायु आपस में रिलेटेड है। स्वेद और पित्त जो है रक्त के साथ है, बाकी जो बच गए वो कफ के साथ है। तो रक्त वाहिका जो है पित्त के उष्णता से, इन चीज़ों से रिलेशन है उसका। तो लास्ट का पॉइंट पहले देखो, रक्त वाहिनी दूषयंती भजताम च आतपन लो, ये पूछेगा खूब लास्ट वाली लाइन। ठीक है, आतप मतलब धूप, सनलाइट। ठीक है, और ये अनल मतलब अग्नि। ठीक है, फायर। ठीक है, तो अब आप समझ जाओगे सन और फायर ये किस में जाएगी, तो रक्त में जाएगी, क्योंकि पित्त का वही है। को किसको प्रकोपित कर सकती है ये उष्ण चीजें, रक्त को। और इसके अलावा विधायी चीजें अगेन उष्ण है, तो विधायी अन्नपान का सेवन करना। ठीक है, और स्निग्ध और उष्ण और द्रव चीज का सेवन करना। ठीक, अब आप इसको नोटिस करना, अगर आप पित्त के गुण दोहराओ, श्लोक पढ़ो पित्त के गुणों का, क्रिया में कराया था। पित्तम सा स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्तम सा स्नेह, स्निग्ध है। पित्तम सा स्नेह तीक्ष्ण उष्णम, उष्ण हो गया। पित्तम सा स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, तो ये सब पित्त प्रकोपक चीजें हैं, स्निग्ध उष्ण और द्रव चीजें खाना। ठीक है, विधायी चीजें खाना, आतापनल को, तो ये रक्त व स्रोतस को करेगी, क्योंकि वही पित्त वाले ही फैक्टर से वो भी प्रकोपित होता है। मांस वहीं पे आ जाओ। ठीक है, अभिसंधिनी भोज्यानी स्थूलानी च गुरुणी च। ठीक है, ऐसा भोजन जो स्रोतस को इन जनरल ही अवरुद्ध करता हो, उनके रास्ते को ऑब्स्टकल, तो वो कहता है अभिसंधि भोजन। जैसे दही एग्जाम्पल में दिया जाता है, जो स्रोतोरोध करता है। स्थूल और गुरु चीजें खाना, और खास तौर पे ये लास्ट वाली लाइन जो खूब पूछी जाती है, भुक्तवा च स्वपताम दिवा, खाना खा के दिन में सो जाना। ठीक है, खाना खा के दिन में सोने से मांस व स्रोत दूषित होगा। ठीक है, तो अभिसंधि भोजन स्थूल गुण, और लास्ट वाली जो लाइन है वो भुक्तवा च स्वपताम दिवा, मांस व स्रोत दूषित होगा। मेदो वाई पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा, मेदो, मेदो और मध्य कितना मिलता जुलता नाम है, मेदो और मध्य। और मध्य में एक ही मध्य आई है यहाँ पे पूरे स्रोतस वाले चैप्टर, इसमें दूसरी में वारुणी मध्य। ठीक है, उसको सिर्फ वारुणी नाम से कहा गया, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि वारुणी मध्य है। नहीं पता तो हम भैषज्य कल्पना में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेदो वह जो दूषित होता है वो मध्य यानी वारुणी मध्य के अति सेवन से होता है। तो देखो सेकंड लाइन, मेदो वाहिनी दूष्यंती वारुण्याश्च अति सेवनात्। ठीक है, मेदो वाहिनी दूष्यंती वारुण्याश्च अति सेवनात्, वारुणी के अति सेवन से हुआ करता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारे वो चीजें हैं जो आप समझ सकते हो जिनसे मेद बढ़ता है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज ना करना, अव्यायाम, जैसे दिन में खूब सोना, दिवा स्वपन, जैसे कि मेद्य फैटी सब्सटेंसेस का ज़्यादा खाना, मेद्या नाम जाती भक्षणात्, तो सारे वही फैक्टर हैं। एक्सरसाइज नहीं करना, दिन में खूब सोना, खूब फैट वाले सब्सटेंसेस खाना, ठीक है, और साथ में वारुणी मध्य भी पीना। ठीक है, तो ये मध्य से मेदो व स्रोत दूषित होता है, ये याद रखना। अस्थि वायु पे पहुंच जाओ। ठीक है, अस्थि वायु। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो वात को बढ़ाने वाली है, अभी ये पता ही है, ये आपको आश्रय आश्रय भाव है वात और अस्थि का है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वातल बहुत सेवन करो आप, तो अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातला नाम से सेवनाथ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, प्लस में बहुत व्यायाम कर दिया जाए, या अति संक्षोभ हो, या अति विघटन कर दिया जाए, तो सब चीज़ें जो है वात को बढ़ाएंगे, अस्थि को जो है क्षय कर देंगे। मज्जावाही। ठीक है, मज्जावाही में देखो, एक तो इंसान के पहले तो इंसान मजे लेता है,
चीज़ों के, और फिर चीज़ें उसके मजे लेती है। तो दोनों एक दूसरे के मजे लेते हैं, टाइम टाइम का फर्क है। एक होता है विरुद्ध आहार, जिसको आयुर्वेद ने अच्छा खासा इलेबोरेट किया है, ठीक है ना, विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार करने से तो रोग होते हैं, लेकिन ऐसे तो आप देखो तो जल्दी से होते हुए दिख नहीं रहे होते हैं। आप तुरंत जाके सब चीज़ों को उष्ण गर्म को मिला के एक साथ खा गए, ये सब चीज़ें विरुद्ध सेवन कर ली, तो भी जो है काम चलता रहता है, ठीक है। विरुद्ध आहार जनरली जो है दोषों को प्रकोपित कर देता है, बाहर नहीं निकालता, लेकिन वहीं पे छोड़ देता है फिर। तो पहले इंसान विरुद्ध आहार खा खा के खूब टेस्टी खूब मजे लेता है, और फिर विरुद्ध आहार उसके मजे लेता है। कैसे मजे लेता है? उसके मज्जा व्यय को दूषित कर देता है। तो विरुद्ध खाने का सबसे बड़ा मजा क्या है? मज्जा वाही दूषित हो जाते हैं फिर। तो विरुद्ध को मज्जा से याद रखना, ठीक है। विरुद्ध का सेवन करके खूब मजे लिए हैं तो मज्जा वाही दूषित होंगे लास्ट में। और उसके साथ में उत्पेशात अति अभिसंधात अभिघातात प्रपीड़नात्, ठीक है। कोई पिचक गया मान लो, मज्जा वाही तो अंदर रहता है ना, अस्थि के अंदर बोन मैरो रहता है ना, तो उत्पेशात मतलब कुचल देना, है ना, पिचका देना, पेशात पिचका देना, कुचल देना। तो उत्पेशात से अति अभिसंधि, बहुत ही अभिसंधि चीजें खाई जाए, स्रोतरोध करेगा, अभिघात प्रपीड़न, उन सबसे मज्जा वाही। शुक्रवाही, एक तो शुक्र जो होता है वो सौम्य स्वभाव का होता है। शुक्र जो है सौम्य स्वभाव का होता है, कफ वाले गुण होते हैं इसके, इसके गुण कफ से ओज से इनसे मैच करते हैं। तो इनके अपोजिट वाले गुण वाली चीजें इसको दोगे तो ये तो शुक्रवाही तो जाएगा। अपोजिट गुण कैसे? क्षार, अग्नि, ठीक है, ये एकदम सौम्यता से अपोजिट चीजें। तो शस्त्र, शस्त्र क्षार अग्नि बीज तथा, उससे ये दूषित हो जाते हैं, ठीक है। प्लस और क्या है? अकाल में योनि गमन करना, या निग्रह करना, या तो अति मैथुन करना, या तो ज्यादा ही कर देना, या तो बिल्कुल ही नहीं करना, या तो बिना टाइम के करना, सब शुक्रवाही को दूषित करेंगे। मूत्रवाही कैसे दूषित होंगे? ठीक है, तो क्षीणस्य अभिक्षतस्य च, ठीक है, मूत्रवाहिनी दूष्यंती क्षीणस्य च अभिक्षतस्य, जो क्षीण होता है, कमजोर है, जिसको छत वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, उसमें मूत्रव्यय के स्रोत दुष्टि के ज्यादा चांस होते हैं। प्लस में मूत्रितो उदक वक्ष, स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात्, मूत्र आया हुआ है उसको, मूत्रिता, उसको वेग उपस्थित हो रखा है, वेग उपस्थित होने के बावजूद वो बंदा, और ये नहीं कि करके आऊं मैं, ठीक है, रिलीज करूं, नहीं, और पानी पी लिया उसने, और खाना खा रहा है, ठीक है, और मूत्र के वेग को रोक के, प्रेशर लगा हुआ फिर भी पी लिया खा लिया, या स्त्री सेवन करने लग गया, या फिर सिंपली रोका हुआ है, तो उससे मूत्र वे दूषित होते हैं। और साथ में जो है शरीर ज़्यादा क्षीण हो जाए, या तो फिर जो है किसी तरह की आघात लगा हो उस पर, अभिक्षत हुआ और मूत्र व स्रोतस पे, तो ये दूषित हो जाएंगे। वर्चोवाही पे आ जाओ। वर्चोवाही जो है, वर्चोवाही ती दुष्यंती दुर्बल अग्नि कृषस्य च, ठीक है, जिसकी अग्नि दुर्बल है उसके ज़्यादा चांस है कि वर्चोवाही दूषित हो। अगर अग्नि प्रबल रही होती तो फिर मलवाही नहीं उतना दूषित रहेगा। और कृष का, इसके अलावा वही संधारण, वेग धारण करना, या ज़्यादा खाना, या अजीर्णासन करना, अध्यासन करना, ये सब चीज़ों से वर्चोवाही दूषित होते हैं, ठीक है। फिर देखो स्वेद वायु स्रोतस पे, स्वेद वायु दुष्यंती क्रोध शोक भय तथा, ठीक है, क्रोध से, शोक से, भय से पसीना आता ही है, क्रोध के मारे में भी लगा सकते हो, पित्त सा बढ़ेगा, क्रोध शोक भय ये। बाकी व्यायाम से, अति संताप से, शीत उष्ण का आक्रम पूर्वक सेवन करने से, ये यूनिक पॉइंट है। जैसे व्यायाम तो पीछे भी रिपीट हो चुका है ना, संताप अंताप भी जो रक्त में आए थे, भजताम चातपन लव, ठीक है, ये वर्ड यूनिक है, तो ये पकड़ के रखना आप। शीत उष्ण आक्रम सेवनात्, ठंडे का और गर्म का बहुत सीक्वेंस से सेवन नहीं किया तो उससे स्वेद वायु दूषित हो। स्वेद वायु को समझ ही नहीं आएगा कि पसीना निकालना कि नहीं निकालना, कभी ठंडा करते हो कभी गर्म करते हो, ठीक है। इसके बाद जो है आचार्य चरक ने स्रोतोदुष्टि की सामान्य चिकित्सा भी वहां पे बताई हुई है। प्राण व स्रोतोदुष्टि की श्वास रोग के समान चिकित्सा होती है। उदक व स्रोतोदुष्टि की तृष्णा रोग के समान, रिलेटेड एकदम, प्राण श्वास के साथ है, उदक तृष्णा के साथ है, अन्न व्यय की आम दोष के साथ है, रस व्यय की रस धातु प्रदोषज विकारों के समान होती है। और वहां पे दिया हुआ है कि लंघन करना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर आप आओ शोणित व्यय में। शोणित व्यय स्रोतस में कुर्यात शोणित रोगेशु, चरक का चरक सूत्र 24 में आती है इसकी, कि शुक्र शोणित रक्तज रोगों की जो चिकित्सा है वही शोणित व्यय की स्रोतस की भी होती है। रक्तज रोगों की क्या चिकित्सा होती है? कुर्यात शोणित रोगेशु रक्तपित हरिम क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च, यानी शोणित व्यय स्रोतस में रक्त और पित्त को हरने वाली चिकित्साएं करनी चाहिए। और रक्त और पित्त को हरने वाली चिकित्साएं क्या हो सकती है? पित्त के लिए विरेचन कर दो, रक्त के लिए रक्त मोक्षण कर दो, प्लस में उपवास कर दो, ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो वही सब बता रखी है।
रक्त पित्तनाशक, विरेचन, उपवास और श्रावण, रक्त मोक्षण, ये सब चीजें करनी चाहिए। तो रक्त पित्त याद रख के, पित्त से विरेचन, रक्त से रक्त मोक्षण, विरेचन पित्त का श्रेष्ठ उपक्रम होता है ना, ठीक है, प्लस में उपवास, ये सब याद रख सकते। तो मास व स्रोतस, मास व स्रोतस में संशुद्धि, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म चेक। उतना वो टफ वाले पार्ट नहीं पूछे जाते कि क्या दुष्टि, जितने कॉमनली ये इनकी चिकित्साएं पूछी जाती है, एक तो इजी है उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो पूछेगा शस्त्र क्षार, या सिर्फ इतना पूछेगा अग्निकर्म कौन से वाले स्रोत किसकी चिकित्सा में आता है, क्षार कर्म कौन से वाले की में आता है, तो ये मास व वाली में आया करता। मानस जानाम तो संशुद्धि, संशुद्धि भी आया हुआ इसमें, संशोधन कर्म भी करना है और शस्त्र क्षार अग्निकर्म भी करना है। मेदो व स्रोतस में देखो, जो अष्टोनिंदित अध्याय था ना, जिसमें अति स्थूल अति कृष की चिकित्साएं बताई गई थी, वो चिकित्साएं यहाँ मेदो व में यूज होगी। अस्थि व स्रोतस में क्या होगा, ठीक है, अस्थि व स्रोतसानाम व्याधिनाम पंचकर्माणी, पंचकर्म होगा, ठीक है। और क्या होगा, बस्तय क्षीर सर्पीसी तिक्त को पितानी चे, जो तिक्त पदार्थ है उनसे क्षीर और सर्पी सिद्ध करना है और वस्तियां देनी है, ये सब चीजें जो है इसमें होगी, ठीक है। वस्तय क्षीर सर्पीसी तिक्तक उपितानी, तिक्तक द्रव्यों से सिद्ध करके क्षीर घृत इनसे सबसे वस्तियां देनी है उसको, अस्थि व स्रोतस वाले को। तो अस्थि वैसे भी वात का स्थान रहता है, ठीक है, और वात से वस्ती बहुत इजीली याद रह जाएगा, और वस्ती से फिर थोड़ा आप ये हिंट ले लेना कि वस्ती देनी है, बाकी उसको तिक्तक द्रव्य से क्षीर देने हैं, सर्पी देने हैं, हिंट तो रहेगा ही थोड़ा, ठीक है। घी दूध वैसे भी वात को समन करने वाले होते हैं, तो उसे थोड़ा आप ध्यान रख लेना। और मज्जा व स्रोतस में देखो, ठीक है, मज्जा में तो मज्जा ही लिया जाएगा खूब, ठीक है। तो मज्जा की और शुक्र की, ठीक है, इकट्ठी बताई हुई है, ये मज्जा व स्रोतस हो गया, ये शुक्र व स्रोतस हो गया, और दोनों की इकट्ठी है, ठीक है। मज्जा शुक्र समुत्थानाम औषधम स्वादु तिक्तकम, मधुर और तिक्त रस वाली औषधियां यूज करनी है। अन्नम व्यवाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्रा, शुद्धि करवानी है, काल समय पूर्वक मात्रा पूर्वक शुद्धि होती रहनी चाहिए। बाकी ये सब चीजें और व्यवाय व्यायाम ये सब टाइम टू टाइम करना है, ठीक है। मूत्र व स्रोतस में मूत्रकृच्छ नाशक चिकित्सा, पुरीश व स्रोतस में अतिसार नाशक चिकित्सा, ठीक है। स्वेद व स्रोतस में ज्वर वाली चिकित्सा, ठीक है। और आर्तव्य का यहाँ दिया नहीं, आर्तव्य में आश्रिगदर वाली चिकित्साएं जो है वो यूज हो जाती। चरक ने अच्छा कहा नहीं, क्योंकि चरक ने आर्तव्य बताया ही नहीं है, लेकिन आर्तव्य में आश्रिगदर वाली आप कभी पूछे तो लगा सकते हो। तो बस ठीक है, स्वेद व में ज्वर वाली हो गई, बाकी सब एकदम रिलेटेड सी है। ये दो चार हैं जो कंफ्यूज करती है, ये मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये वाली मज्जा शुक्र की इकट्ठी है, तो चार ही कंपोनेंट है जो परेशान करेंगे। बाकी तो एक एक वर्ड के हैं, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है उसमें। रक्त वय का लंबा है, रक्त शोणित वय का, तो उसमें भी आर पी रक्त पित्त करके, आर से रक्त मोक्षण, पी से विरेचन, उपवास, चार कंपोनेंट आए, बस याद हो जाएगा। बस यहाँ दिक्कत आने लगेगी आपको, उसमें मेदो वय एकदम सिंपल है, अष्टोनित अध्याय वाला, ठीक है। अस्थि का वात याद रख के वस्ती और ये क्षीर सर्पिची तिक्तक उपतानी याद रख सकते हो, ठीक है। और ये मज्जा शुक्र वाला एक दो बार रिवीजन करोगे तो एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा, और बहुत ही कॉमनली ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी स्रोतस हैं जो वैसे स्रोतस में नहीं आए हैं, लेकिन डिजीज वगैरह में वर्णन करते हुए तो उनका वर्णन कर दिया गया है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। उनसे पहले कुछ एक पॉइंट है जो डिक्टेशन फॉर्म में आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एकदम से पूछता है तो वो नहीं है। तो पढ़ाने को तो सब पढ़ा ही दिया है, आप एक बार बैठ के डिक्टेशन फॉर्म वाले पॉइंट सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। कुछ एक के एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। अच्छा, और जैसे फॉर एग्जाम्पल तालु सोस जो है वो मेदो व स्रोतो दुष्टि में भी आता है, ठीक है, सुश्रुत ने बताया हुआ है। चरकता उदक वह में आता है। अंधे, अंधे याद है, तो भूख से, भूख ना मिले, भूख अन्न विद हो जाए, इंसान का अन्न बंद हो जाए तो अंधा हो जाता है, अन्न ही नहीं मिलेगा तो अंधा हो जाए, कुछ भी करेगा, तो अंधे मन वह में था। आधमान अनवय में था, जबकि आन्हा पुरीस वह में था। सोस रस वह में है, मास सोस मास वह में है। सोफ मेद वह में है, जबकि सव्यथु मास वह में है। पिपासा लक्षण कहाँ कहाँ मिलता है, तो पिपासा लक्षण में हम लोग याद रखते हैं ओम की पिपासा, ओम की पिपासा, ठीक, AUM, ठीक है। इससे होता है अन्न उदक और मेद, मेद ही है, मांस नहीं है वो, ठीक है। कभी एम से मांस समझो, क्योंकि मेद में पसीना आता, पसीना आएगा तो प्यास आएगी, तो अन्न व उदक व मेद व, इसमें पिपासा लक्षण मिलता है, ठीक है। और एक वर्ड है शिरा ग्रंथि, शिरा ग्रंथि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है
स्रोतो दृष्टि के जो सामान्य लक्षण है उसमें पढ़ते नहीं हो श्लोक, अभी पीछे एकदम स्टार्टिंग में कराया था स्रोतों में कि अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथयो अपि व अति प्रवृत्ति संगो शिराणाम ग्रंथयो विमार्गमनम च अपि स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम, ऐसा करके लक्षण चरक ने आचार्य ने 4 बताए थे, अति प्रवृत्ति संग शिरा ग्रंथि विमार्गमन। तो वहां पे शिरो ग्रंथि क्या है, स्रोतो दृष्टि का लक्षण है, मतलब सामान्य लक्षण, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलरली भी किसी में आया है तो ये तो चरक ने बताया हुआ है, ठीक है। सुश्रुत आचार्य के में ये मास व स्रोतोविद का लक्षण आता है, मास वह स्रोतोविद, मास वह अगर स्रोतोविद हो जाएंगे तो गांठ शिराओं में ग्रंथियां बन जाएंगी, ठीक है। ऐसा एक याद रख सकते हो आप। ग्रथित आंत्रता जो मिलती है, आंत्र में ग्रथिता हो जाना, वो पूरी स्व में मिलती है, पूरी स्व विद हो गया तो ग्रथित आंत्रता मिल सकती है, ठीक है। और श्यावंगता किस में मिलता है, श्यावंग, अंग मतलब एकदम ब्लैकिश से ब्लूइश हो गया, वो साइनोसिस टाइप से हो गया तो वो रक्तवय का है। जबकि अंग एकदम स्निग्ध हो गए, स्निग्ध अंगता, तो वो मेदोभय का है, ठीक है। स्वेद, स्वेद का निकलना, स्वेद आगमनम, वो मेद व स्रोत दृष्टि का। जबकि दुर्गंध होना, दुर्गंधता, बदबू, वो भी वो पूरी स्वे का है। लेकिन ऐसा इसलिए याद रखना क्योंकि ऐसा लगता है कि मेद वह में वो भी होगा, क्योंकि दुर्गंध मेद से रिलेटेड बनता ही है। लेकिन इसमें फिलहाल स्रोतस में स्वेद आगमनम तो मेद में, लेकिन दुर्गंधता आना वो पूरी स्वे में। ज्वर जो है वो रस रक्त, ज्वर लक्षण, हाँ ज्वर का याद रखना, ज्वर लक्षण जो है, ज्वर वैसे तो एक रसज विकार होता है, ठीक है। धातु प्रदोषज विकार में देखो तो रसज विकार है ज्वर, चरक ने हमने चरक में रसज में पढ़ा है। लेकिन सुश्रुत के केस में रक्त व स्रोतोविद में ज्वर होता है, सुश्रुत के केस में रक्त व स्रोतोविद के लक्षणों में ज्वर पाया जाता है। ये थोड़ा आप हिंट डाल लेना। और फिर स्रोतो दुष्टि के जो कारण है उसमें एक बार थोड़ा पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश करना। जैसे मैं एक बार रिवीजन कराऊं तो संधारणात किसका है, संधारणात, तो प्राणवय में भी अनवय मलवय में संधारणात है। उष्णता से कौन कौन सा है, गर्मी से, गर्मी से एक तो उदक है पानी वाला और एक रक्तवय है। अति मात्र भोजन से, ठीक है, अति असन वगैरह। अति मात्र भोजन किसमें है, अति असन किसमें है, सम असन किसमें है, ठीक है। तो अति मात्रा में है रस में और अन्न में, ठीक है। अत्यसन मल में है और समअसन करना, समअसन से कौन सा दूषित होता है, तो रस वह है जिसमें समअसन, तो सम रस करके सम, ऐसा भी याद रख सकते हो। और अजीर्णासन, ये पूछेगा भैया क्योंकि अजीर्णासन, अध्यसन, समअसन, अतिमात्र भोजन, अत्यसन, ये अभी तो हमने याद किए तो इजी लगते हैं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर वर्ड दे देता है कि बताओ अध्यसन किसमें है, अजीर्णासन किसमें है, और फिर पॉइंट क्या देगा, वो पॉइंट सारे वही देगा जो रिलेटेड है। जैसे कि अनवह, मलवह, रसवह, ठीक है। और अब पहचान लो इनमें से सारे तो एक जैसे नजर आते हैं। तो अजीर्णासन अध्यसन वो मलवह का है, समसन रसवह का है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। गुरु भोजन किस किस का है, सिर्फ गुरु भोजन ऐसा करके दिया तो रसवह का भी है और मांसवह का भी है, ठीक है। अभिसंधिनी भोजन किसका है और अति अभिसंधित किसका है, अभिसंधिनी मांसवह का है, अति अभिसंधिनी मज्जावह का है। भय से, सिर्फ भय से कौन कौन से दूषित होते हैं, तो भय से उदक वह स्वेद वह दूषित होते हैं, ठीक है। और बस ठीक है ये, और तो कुछ नहीं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मास वे में हमने पढ़ा कि भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, उससे मास व स्रोत दूषित होते हैं। एक आप जाना चरक चिकित्सा 30 का एक पॉइंट होता है जो आता है स्तन्य रोग निदान के लिए, स्तन्य रोग निदान, वहां पे स्तन्य रोग के बारे में। तो स्तन्य रोग निदान का जो पैराग्राफ है उसमें चरकाचार्य का एक पॉइंट आता है, भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नात् मध्यस्य च अति निषेवणात्, तो भुक्त्वा दिवा स्वप्न प्लस मध्य से वो स्तन्य रोग का भी निदान बन जाता है। बाकी तो अच्छे अच्छे ठीक है, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है हो जाएगा ये सब। ये कर तो आप सब चुके ही हो, ठीक है, वो बस आपको थोड़ा उधर से ध्यान रखना। अच्छा, और हाँ एक क्वेश्चन और आता है इसमें, एक क्वेश्चन होता है स्रोतोमर्म, स्रोतोमर्म या स्रोतज मर्म। स्रोतस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ ले रहे हैं। मर्म में आप जाके देखो तो मर्म में एज सच नहीं आया हुआ है, ठीक है। मर्म में स्रोतस मर्म नाम, मर्म का अगर रचना के आधार पर वर्गीकरण करो तो मर्म में आता है ये मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि,
मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, और वाग्भट का ले लो तो धमनी और उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो किसी में भी स्रोतज मर्म करके ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो ये स्रोतज मर्म आखिर है क्या? ये स्रोतज मर्म जो टर्म है, ठीक है, या स्रोतोमर्म या फिर स्रोतोजन्य मर्म भी कहते हैं, ये चरक सुश्रुत आचार्य की दी हुई है। सुश्रुत आचार्य ने सुश्रुत चिकित्सा 7 में, सुश्रुत चिकित्सा 7 वाले चैप्टर में, जो अस्मरी चिकित्सा का चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये कहा है कि ये टोटल 8 स्रोतज मर्म बताएं, और कहा है कि इनको शस्त्र से बचाना चाहिए। जब सर्जरी कर रहे हो अस्मरी की तो इनको खास तौर पे बचाना चाहिए, क्योंकि इनके विध होने के चांस बहुत रहते हैं। तो वहाँ ये 8 नाम आया करते हैं, जिनमें आता है सेवनी, शुक्रवय, मुस्क स्रोत, गुदा, योनि, वस्ती, ये सब चीज़ें आया करती, ठीक है, स्रोतोज मर्म की, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा स्रोतज मर्म, जो कि संख्या में 8 होते हैं, जिनका यहाँ पे वर्णन नहीं है, ना तो स्रोतस में और ना ही मर्म में वर्णन है। वो अलग से अस्मरी चिकित्सा के प्रकरण में सुश्रुत आचार्य ने 8 स्रोतज मर्म बताए, 8 नाम है वो, ठीक है, जिनमें एक नाम पे बहुत क्वेश्चन होता है, सेवनी, योनि, छेदात, रुजा प्रादुर्भाव, ठीक है, सेवनी, सेवनी और योनि, इन पे अगर कट लग गया तो रुजा होगी, ठीक है। तो ये एक बार आप करना, इतना आपको टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्टेशन वाला मैंने जैसे बताया वैसे अपना लिख लेना। अगर नहीं लिखोगे तो जब वो एकदम से कहेगा गुरु भोजन, तो आपको याद नहीं आ पाएगा कि किस किस में था, अगर आप पहले से रेडी नहीं रहे तो। एकदम से कहेगा जीर्णसन, तो सारे एक जैसे नजर आने लगते हैं कि हाँ अन्वय में भी हो सकता है, रसवय में भी, ऐसे करने लगोगे फिर, ठीक है। तो कुछ जो सिमिलर पॉइंट है वो आप छांट लेना बैठ के, और कुछ नहीं। मनोवय में आ जाओ, ठीक है। स्रोतस प्रकरण में मनोवय स्रोतस का वर्णन है नहीं, आपने अभी देखा ही है। बाकी कहीं कहीं डिजीज वगैरह बताते वक्त इसका वर्णन किया गया है, जैसे चरक इंद्रिय 5 में जब अति बलवान दोषों से मनोवाई स्रोतस पूर्ण हो जाते हैं तब भयंकर सोपन आया करते हैं। उन्माद प्रकरण में किया है चरक चिकित्सा 9 में, ठीक है, दोषों का मनोवाही स्रोतस में आश्रित होना लिख रखा है। माधव निदान में भी लिखा है कि मनोवय स्रोतस के दूषित होने पर सुख दुख की अनुभूति न होना, मूर्छा आना, ये सब चीजें हुआ करती, ठीक है। एक संज्ञा वय स्रोतस आता है, सुश्रुत आचार्य ने अपस्मार चिकित्सा के संदर्भ में बताया है, निद्रा के संदर्भ में बताया है, जगह जगह संज्ञा वय स्रोतस भी मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये है स्रोतस वाला आपका चैप्टर, जो कि इतने क्वेश्चन इसमें आपको करने पड़ेंगे।